हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, लगातार हम सीरीज करा रहे हैं रेलवे के पिछले साल के पेपर, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी या एलपी और टेक्नीशियन के क्यों ना हो। तो हम सारे के सारे पार्ट बीच बीच में करवाते जा रहे हैं। तो आज ये सीरीज हमारी एलपी और टेक्नीशियन की चल रही है। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष पेपर। तो उस पे आप देख सकते हैं, चाहे एनटीपीसी या ग्रुप डी या एलपी जो भी देखना चाहते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों, आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, हम शुरुआत करेंगे आज के इस रियल क्वेश्चन पेपर जो पिछले वर्ष पूछा गया था। वो रियल क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन देख के खुद ही समझ जाओगे। तो उम्मीद है कि आप जरूर इस चैनल को प्यार देंगे और अब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है और ये मैथ का क्वेश्चन है। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी, यानी कि 8 साल पहले अगर हम बात करें तो इनका रेशियो कितना था, 1:2। मान लो छोटा वाला इतना है, बड़ा वाला इतना है, तो ये रेशियो था। कब का बात हो रही है, 8 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, आज अगर हम देखेंगे तो 46 साल दोनों की आयु का जोड़ है। भाई दोनों की आयु जोड़ देते तो 46 हो जाता है। अब ये बताओ कि 8 साल पहले इनकी आयु का योग क्या रहा होगा। तो 8 साल इसकी बढ़ गई होगी, भाई 8 साल बाद का देख रहे हैं, 8 साल इसकी बढ़ गई होगी, यानी कि टोटल 16 साल घटा देंगे तो आज से 8 साल पहले की इनकी आयु निकल आएगी, तो आएगी 30। ये बात समझ में आ गई, यानी कि दोनों की आयु का योग जो रहा होगा आज से 8 साल पहले वो रहा होगा 30। तो देखो, क्वेश्चन के हिसाब से 30 और हमारे हिसाब से रेशियो 1:2 दिया है तो 30 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दो तो 3 बराबर में 30, तो 1 बराबर हो जाएगा 10। समझ गए आप। अब देखो 1 बराबर 10 हो गया, तो अब क्या इसकी पूछ रहे हैं, बड़े भाई की। तो बड़े भाई की वैल्यू क्या है, 20 है। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणे 2 कर दो तो हो जाएगी 20। लेकिन ध्यान देना है, ये हमने जो 20 निकाला है ये आज से 8 साल पहले की आयु है, लेकिन वर्तमान आयु बताना है। तो आज से 8 साल पहले अगर 20 साल का रहा होगा तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, +8 और कर दो तो यानी कि 28 साल का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहीं पर ये कहता कि पहले वाले यानी कि छोटे भाई की आयु निकालना है, तो छोटे भाई की आयु कितनी थी, 1 की वैल्यू 10 और 1 की वैल्यू यहाँ पर भी थी, तो आज से 8 साल पहले 10 साल का रहा होगा, तो 8 साल बाद यानी कि आज के समय में वो होगा +8, तो ये हो जाएगा 18। तो वर्तमान समय में छोटा भाई पूछा जाए तो 18, बड़ा भाई पूछा जाए तो 28 का। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, ये बताना है। तो देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वानस्पतिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर इसका हो जाएगा। ये देखो, डीपली क्वेश्चन होते हैं कुछ जो बायो के पूछ लिए जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं सेट में। अगला क्वेश्चन है, इस पे कहा जा रहा है डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्या हैं, यानी कि इनको आरोही क्रम में पहले से लगा दिया गया है, बढ़ते क्रम में। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं यानी कि स्टार्टिंग की 3 जो छोटी संख्याएं हैं, संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम यानी कि बाद वाली 3 संख्याओं का औसत 22 है। आंकड़ों का परिसर बताना है, इनकी रेंज बताना है। सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वही रेंज है यहाँ पर। अब देखो कैसे करेंगे। तो अब कह रहा है कि स्टार्टिंग की 3, तो मान लो कि W प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, अब देखो इनका बोला जा रहा है न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 गुणे में 3 करेंगे। 3 क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल हमें योग निकालना है, तो बराबर 18 त्रिक हो जाएगा 54। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है 3 अधिकतम संख्याओं, तो अधिकतम संख्या 3 कौन सी होंगी, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक्स प्लस का वाई और प्लस का जेड बराबर कितना हो जाएगा, 22, और 3 संख्या है तो 3 से गुणा करा दो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब कह रहा है कि आंकड़ों का परिसर बताना है, परिसर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। अगर देखो 66 में से 54 घटेगा तो यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा, y से y कट जाएगा तो z माइनस का w आएगा, और ये 66 में से 54 हटा दो तो यहाँ पर आएगा 2, और 6 में से 5 गया तो 1, 12 आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर देख लो हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, 12 आंसर। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, रेंज का मतलब ही क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या होता है।
अगला क्वेश्चन है, डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोडिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। यानी कि लोहे को जस्ता में की लेयर चढ़ा देते हैं जिंक की, ऐसा क्यों करते हैं? तो ये मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का और ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको डबल स्टार लगा के लिख लो। ये रेलवे ग्रुप डी में भी आया है और ये जबकि जानते हैं एलपी का है, तो यहाँ पर भी देखो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की कोडिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है यदि tan थीटा 7/24 है तो p का मान क्या होगा अगर ये इक्वेशन दे के रखा है। तो सबसे पहले देखो tan थीटा से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसकी बाकी सारी भुजाएं। तो मान लो कि यहाँ पर ऐसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री में होगा ये, ठीक है, और हमें पता होता है यहाँ पर कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये 7 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, ये भुजा हो जाएगी हमारी 25। और जिसको नहीं पता है तो ऐसे कर लो, कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू में निकालना है, तो देखो हमारे पास एक होता है लाल, ऐसे करते हैं ना, लाल बटे कक्का, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट सेक कॉसेक ऐसे। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब अपान में आधार, तो यहाँ से लिख दो लंब अपान में आधार, तो 7 बटे हो जाएगा 24। अब माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सेक थीटा की वैल्यू कड़ बटे में लंब उल्टा करके, तो कड़ कितना है 25 है और बटे में लंब कितना है, ये है 24। ये बात समझ गए? तो पहले हम ऊपर वाले को इतना सॉल्व कर लेते हैं, अपान में साइन थीटा बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो नीचे सेम है, तो 7 25 का अंदर कितना हो जाएगा 18, तो माइनस का 18 बटे में आएगा 24। इसको काटोगे तो कटेगा 6 से काट दो, 6 3 का 18 और 6 चौक 24, यानी कि -3 बटे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ -3 बटे का 4। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू नीचे रख लो, तो साइन थीटा में क्या था, यही तो था 7 24 और यहाँ पर 25 था, तो ये हो जाएगा लंब और बटे में हो जाएगा यहाँ पर कड़, तो इसको लिख दो, तो लंब 7 और बटे में कड़, कड़ हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। जब वैल्यू के नीचे वैल्यू होती तो ये पूरा हट करके ऊपर पहुंच जाता है उल्टा, तो 25 बटे में 7 मानेंगे इसको, ठीक है हमेशा। तो ये हो जाएगा -75, इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ -75 बटे में 7 चौक 28। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ये तो हमने अभी तक इतना सॉल्व किया है, इक्वल में -p/28 लिख दो, तो मैं पूरा हटा देता हूँ, इसको नोट कर लेता हूँ -75 बटे में 28, ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे -75 और बटे में 28 बराबर हो जाएगा -p/28, क्योंकि यहाँ पर दे के रखा था। अब देखो 28 से 28 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 75 बराबर आ गया p, यानी कि p बराबर 75 आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 75। देखो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। तो देखो ये पूरा हिस्सा लड़कियों वाला है, तो सबसे पहले देखो कोच की बात हो रही है, तो मतलब ये तो आएगा ही आएगा हिस्सा पूरा। अब कोच है लेकिन लड़की नहीं होना चाहिए था, तो लड़की का मतलब है कि हमें हमारे पास ये वाला हिस्सा कोई सा हिस्सा नहीं आएगा, इतना हिस्सा हम कुछ नहीं लेंगे, तो बच्चा हमारे पास क्या, ये हिस्सा तो बच रहा है ये वाला, ये तो वही कह रहा है लड़की नहीं होना चाहिए था और खिलाड़ी होना चाहिए था। तो खिलाड़ी कौन सा है, खिलाड़ी का मतलब है ये इसके अंदर आना चाहिए, तो इसके अंदर इतना ही पोर्शन तो आ रहा है, तो टी हो जाएगा सही उत्तर। तो देख लो ऑप्शन नंबर हमारा टी तीसरा वाला सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसमें देखो कहा जा रहा है यदि a - 1/a = 1 हो तो a² + 1/a² क्या होगा। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर कहीं पर माइनस और प्लस दिया हो, जैसे इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो हम लिख सकते हैं p² प्लस का 2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। कब, जब एक तरफ माइनस हो दूसरी तरफ प्लस हो, या इधर प्लस हो यहाँ माइनस हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे। दूसरा क्या होता है, अगर हमारे पास होता है दोनों तरफ प्लस प्लस दिया होता है तो p² - 2 लिखते हैं, ठीक है, जब दोनों तरफ। अब आप कहेंगे p क्या है, तो p है जो पहली वैल्यू दी होती है उसको हम p मानते हैं। तो देखो दोनों, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो फार्मूला हमारा ये वाला लग जाएगा, तो p² + 2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल में आ जाएगा 1 + 2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 3, तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा 3, याद रखना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के कह देता, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि अगर कभी दोबारा है तो आप भूलें ना, अगर यहाँ पर माइनस दिया होता यहाँ पर भी, तो फार्मूला हम क्या लगाते हैं,
पी स्क्वायर और इसके बाद लगाते माइनस का 2, तो आंसर हमारा क्या आता, 1 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1 आंसर आता। ठीक है, लेकिन ये अब अगली बार से आप याद रखेंगे। अगला है, ये एक क्रम दिया गया है, तो ऊपर दिए गए क्रम को देखकर बताइए कि कौन सा अक्षर निम्न से समूह का हिस्सा नहीं है। देखो ये दिए गए एक सीरीज है, इसी सीरीज से निकालकर ये बनाया गया है, ये सारे बनाए गए हैं। बताना है कि इनमें से जो बनाए गए हैं ये सारे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें से अगर हम देखेंगे पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से, तो मान लो हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और सही से दिख जाए। तो देखो इसमें ए के बाद ओ आ रहा है, तो ए कहाँ है, ये है। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का गैप करके लिखा गया है ओ। फिर आगे ए के बाद क्या है, प्लस, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 का गैप करके हम इधर चल रहे हैं, तो ये वाला मान लिया। अगला देखो MB5 लिखा है, तो MB5 में आते हैं, तो MB5 में देखो M लिखा है, M के बाद 5 चलते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो B आ गया। फिर इसके बाद 5 गैप करो, 1 और यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो समझ गए कि ये भी ठीक है गैप। अब देखो N32 दिया है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार N32 वाले को। तो N देखो, N के बाद कितना आ रहा है आगे, 1 2 3 4 5, तो आ गया 3। इसके बाद फिर 3 के बाद आगे 5 पढ़ो, 1 2 3 4 5, तो आ गया 2, यानी कि हमारे पास ये भी सही दिया है। तो अब हमें अगला वाला चेक करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको टिक करके ये बढ़ जाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ ये गलत क्यों है। यहाँ पर इसलिए देखो डॉलर है, डॉलर के बाद 5 बढ़ो, 1 2 3 4 5, तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो भाई 2 तो आ रहा है। 2 के बाद 5 और आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5, यानी कि सी आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दिया, पी दिया है। तो यहाँ पर सही होना चाहिए था $2C, यहाँ पर दिया है पी, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन में देख लो $2P गलत है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऐसे करके ऑप्शन दिया था, तो $2P यहाँ पर गलत है, यही से उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। श्याम कहता है किससे, गीता से कहता है कि अगर हमें श्रीलंका पहुंचना है तो वहाँ का तरीका हवा भी है और पानी भी है। ठीक है, अब हम धारणाएं क्या मान सकते हैं, मान्यताएं। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है, तो देखो यहाँ पर पसंद करने और न करने की बात तो हो ही नहीं रही है, यहाँ पर तो सिर्फ पहुंचने का माध्यम बताया जा रहा है। अगला है, श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। ऐसा जरूरी नहीं कि शौक है उसको, हो सकता है कि इसने पूछा हो गीता ने, ऐसा भी तो हो सकता है कि गीता ने पूछा होगा तो श्याम बता रहा है। तो यहाँ पर सलाह देने का शौक है, हम फिक्स नहीं कह सकते हैं, तो कोई सा भी सही नहीं है। तो देख लो हमारे हिसाब से जो उत्तर होगा 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 32 49 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो वर्गमूल निकालने के लिए आप भाग विधि से निकाला करो। जैसे देखो 32 और यहाँ पर लिखा है 49 लिखा हुआ है, तो ये है 49, 2 2 के पीछे से आप पेयर बना लो, इसको ऐसे कर लो। अब देखो हम यहाँ पर अगर कौन सा नंबर लिखें कि यहाँ और यहाँ सेम लिखे, दोनों का गुणा करा दें तो ये आ जाए। तो देखो 4 चौक 16 होता है और 6 रंग 36 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 करेंगे, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो दोनों का गुणा 5 25 हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 और एक बार आपको लिखना पड़ेगा, तो आगे जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 5 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 7, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 49। अब देखो यहाँ पर हम कौन सा नंबर लिखें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका भी और इसका भी कराएंगे तो सेम आएगा। तो मान लो कि हम यहाँ पर 7 लिख दे रहे हैं, 7 आएगा प्लस का 7 यहाँ आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 107 में कराओ, तो 7 सत्ते हो जाएगा 49, तो 9 लिखेंगे, 4 बचा हमारे पास, 7 0 0 तो आएगा 4, 7 एकम 7, तो 749 हो जाएगा। देखो दोनों का जब घटाएंगे तो 0 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला 57, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप नोट कर लो, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब आपको ये बताना है कि 1906 में क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डेट है 1906 में। अब आपको बताना है, देखते किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन है अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। देखते होंगे आप कि अगर हम कोई चीज़ बाएं हाथ में पकड़ते हैं तो यहाँ पर शीशे में देखने पर दाएं हाथ में लगता है।
किस वजह से ऐसा होता है? तो ये होता है पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण, यानी कि लैटरल इन्वर्जन के कारण होता है ये। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन पेपर था देखो लास्ट है, खत्म हो गया है पूरा, यहीं तक था। अब हम कल की वीडियो में अगला पार्ट उठाएंगे, अगला नया पेपर लेंगे और उसकी शुरुआत हम करेंगे। तो आज का पेपर पूरा का पूरा फिनिश हो गया है, इस वजह से आगे कोई क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप अपनी बात कह सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर इसके पहले के पार्ट आप देखना चाहते हैं, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी या एलपी के पिछले वर्ष के पेपर जो हम करवा रहे हैं तो कंप्लीट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष का पेपर। तो वहाँ पर आप क्लिक करके सारे पार्ट्स देख सकते हैं जितने भी हमने करवाए हैं। इसके साथ साथ अगर आप मैथ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मैथ की क्लास देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, गणित वीडियोज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स हमने करवाए हैं बहुत सारे, तो उनको जो हमने करवाए हैं उनको आप 1 पार्ट से शुरू करिए और 2, 3, 4 पार्ट जहाँ तक भी है उस चैप्टर के सारे देख लीजिए। तो उस चैप्टर से जो भी डाउट हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, एकदम बेसिक से हमने उठाया है और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए हैं। सारे के सारे वो क्वेश्चन लिए हैं हमने जो पिछले बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है एक बार आप ज़रूर विजिट करेंगे। तो चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।